यकीन करना मुश्किल है, पर यह दुबला पतला लड़का इस बड़े खूंखार राक्षस को बस अपने दाएं हाथ से हरा देता है। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए, जिसकी शुरुआत होती है चाइना में, जहां मछुआरों के छोटे से गांव में एक बच्ची अपने पापा के साथ पानी में खेल रही थी। लेकिन अचानक उसके पापा नदी में डूबने लगते हैं। उस बच्ची को यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन फिर नदी में ढेर सारा खून नजर आता है, जिसका मतलब है उसके पापा की मौत हो गई। गांव वालों को लगता है कि ये किसी शैतानी ताकत ने किया, इसीलिए वो शैतानों के शिकारी को बुलाते हैं, जो कि असल में एक ढोंगी है और शैतान के नाम पर बस एक मामूली सी मछली को मारकर गांव वालों का मसीहा बन जाता है और बदले में उनसे बहुत सारे पैसे भी ले लेता है। पर फिर जैंग नाम का लड़का वहां पर आता है और ढोंगी बाबा की पोल खोल देता है। वो सबको बताता है कि ढोंगी बाबा ने सिर्फ एक मामूली मछली को मारा और असली शैतान तो अभी भी पानी में मौजूद है। पर ढोंगी बाबा गांव के लोगों को जैंग के खिलाफ भड़का देता है और वो सब जैंग को बांधकर ऊपर लटका देते हैं। शैतान के मरने की खुशी में वो सब वापस नदी में तैरने लगते हैं, पर उनकी खुशियां मातम में बदल जाती हैं जब शैतान उन पर हमला कर देता है और ढोंगी बाबा भी वहां से निकल लेते हैं। जैंग कहता है कि सबको मरने का नाटक करना चाहिए, जिससे शैतान उन्हें पकड़ ना सके, और सब वैसा ही करते हैं। पर फिर वो छोटी बच्ची अपनी मम्मी की ओर रोते हुए भागने लगती है और शैतान उसे पकड़ लेता है। उसकी माँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर शैतान पानी से बाहर आकर उसे खा जाता है। गुस्से में उसकी माँ पानी में कूद जाती है, पर वो भयानक शैतान उसे भी मार देता है। जैंग खुद को आज़ाद कर लेता है और समय रहते एक बच्चे को शैतान से बचा लेता है, जिसके बाद वो एक बहुत मोटी औरत की मदद से उस शैतान को उछाल कर पानी से बाहर निकाल लेता है। देखते ही देखते वो शैतान अपने इंसानी रूप में आ जाता है। गांव के लोग उसे मार देना चाहते हैं, पर जैंग उसे गौतम बुद्ध की कविताएं सुनाकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। पर उस राक्षस को जैंग की कविताएं सुनकर इंसानियत नहीं गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक और शैतान की शिकारी आ जाती है, जो उस राक्षस को बहुत मारती है और अपने जादू से उसे एक कपड़े की गुड़िया बना देती है। इस लड़की का नाम है डुआन। जब जैंग डुआन को बताता है कि वो भी शैतानों का शिकार करता है, लेकिन प्यार से, मतलब वो शैतानों को मारता नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके अंदर की बुराई खत्म करके उन्हें वापस अच्छा इंसान बना देता है। लेकिन डुआन इस बात पर उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। फिर जैंग निराश होकर अपने मास्टर के पास चला जाता है, जो उसे समझाते हैं कि अच्छाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं पर जरूरी है। अच्छा। वो उसे उस समुद्री शैतान की कहानी बताते हैं कि कैसे सालों पहले वो एक अच्छा इंसान हुआ करता था, जिसने एक दिन डूबते हुए बच्चे को बचाया। पर गांव वालों को लगा कि वो बच्चे को अगवा कर रहा था। उन्होंने उसे बेरहमी से मारकर नदी में फेंक दिया और उसकी आत्मा एक शैतान में बदल गई और गांव वालों से बदला लेने के लिए वो वापस आ गया। मास्टर उसे एक और शैतान का पता बताते हैं, जो कि सुअर जैसा दिखता है। फिर जैंग उस शैतान का शिकार करने जाता है। उस शैतान के साथ ही जैंग पर हमला करते हैं, लेकिन तभी डुआन वहां पर आकर जैंग को बचाती है और उन सब शैतानों को अपने जादुई कंगन की मदद से खत्म कर देती है। लेकिन फिर वो सुअर शैतान उस पर हमला कर देता है, पर डुआन भी कुछ कम नहीं है। वो उस सुअर शैतान को मार मार कर उसका असली रूप सामने ले आती है और जैंग से उसके अंदर के जहर को चूस कर बाहर निकालने को कहती है, मतलब बिल्कुल ऐसे। फिर डुआन जैंग के मुंह से उस जहर को चूस लेती है और उसे अपनी जादुई पोटली में डाल देती है। पर सुअर शैतान को काबू करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसके हमला करने से पहले वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। डुआन को जैंग से प्यार हो गया है, लेकिन जैंग तो एक सख्त लौंडा है और वो उसके प्यार में नहीं पिघलता। वापस लौटने पर मास्टर जैंग को बताते हैं कि सुअर शैतान कई सालों पहले एक अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे मार डाला, और तब से उसकी आत्मा राक्षस बन गई। सुअर शैतान को सिर्फ एक राक्षस काबू कर सकता है, और वो है मंकी किंग, जिसे बुद्धा ने 500 साल के लिए 5 उंगली वाले पहाड़ के नीचे कैद किया था। जैंग को उसे ढूंढना होगा और उससे मदद मांगनी होगी। फिर जैंग उस पहाड़ की ओर निकल पड़ता है जहां मंकी किंग कैद है, लेकिन जंगल से गुजरते वक्त डाकुओं की टोली उस पर हमला कर देती है। उन्होंने डुआन को भी कैद कर रखा है। इन डाकुओं का काम है शैतान और शैतान के शिकारियों को मारना। डुआन जैंग को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि वो दोनों शैतान के शिकारी नहीं, बल्कि पति पत्नी है और उनमें झगड़ा हो गया था। पर डाकुओं को उन पर शक होता है, इसीलिए साबित करने के लिए वो डुआन और जैंग को सबके सामने लवी डवी करने को कहते हैं। लेकिन जल्दबाजी में डुआन अपने हाथ खोल देती है, जिससे उसकी पोल खुल जाती है। दरअसल वो सब डाकू डुआन के साथी हैं और डुआन ने ये सब जैंग के करीब आने के लिए किया था। लेकिन जब जैंग उसका प्यार ठुकरा कर वहाँ से जाने लगता है, तब डुआन उसे कैद कर लेती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।
डुआन सोचती है कि वो ऐसा क्या करे कि जैंग भी उससे प्यार करने लगे। तब उसकी बहन उस पर नकल करने वाली स्टिकर लगाती है जिससे डुआन वही करेगी जो उसकी बहन करेगी। लेकिन जब डुआन जैंग के सामने जाती है तब उसी वक्त उसकी बहन की एक साथी से लड़ाई हो जाती है और ना चाहते हुए भी डुआन जैंग की पिटाई कर देती है क्योंकि उसकी बहन भी वैसा ही कर रही थी। जिसके बाद जैंग रोते हुए वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर सुअर शैतान आ जाता है। वो सब अपने हथियार रथ में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सुअर शैतान उनका पीछा करता है और उन पर हमला करता है। हमले के बाद जैंग को लगता है कि डुआन मर चुकी है, इसलिए वो रोने लगता है। लेकिन डुआन जिंदा है और उस पर हंसने लगती है क्योंकि उसे लग रहा है कि जैंग भी उससे प्यार करने लगा है, जो कि सच है। लेकिन जैंग उसे अपने दिल की बात नहीं बताएगा क्योंकि हाँ वो सख्त लौंडा है वगैरह वगैरह। लेकिन तभी वहां पर 3 बेहद ताकतवर शैतान के शिकारी आ जाते हैं जो सुअर शैतान को हराकर वहां से भगा देते हैं। वो तीनों जैंग के कमजोर होने की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए जैंग वहां से जाने लगता है। लेकिन जब डुआन उसे रोकती है तब जैंग उस पर चिल्लाता है क्योंकि डुआन की वजह से वो अपनी मंजिल से भटक रहा है। डुआन का दिल टूट जाता है और गुस्से में वो जैंग की कविता वाली किताब फाड़ कर फेंक देती है, लेकिन जैंग चुपचाप वहां से चला जाता है। जैंग अपनी मंजिल जानता है और एक बहुत ही लंबा सफर तय करके वो उस 5 उंगली वाले पहाड़ तक पहुंच जाता है जहां मंकी किंग कैद है। वो एक गुफा में जाता है जहां वो मंकी किंग से मिलता है जो उस गुफा में 500 साल से कैद है, लेकिन पता नहीं क्यों बुद्धा उसे आज भी उस गुफा से बाहर नहीं आने देते। जैंग सुअर शैतान को पकड़ने के लिए मंकी किंग से मदद मांगता है और तभी डुआन भी वहां पर आ जाती है। मंकी किंग को एक आइडिया आता है क्योंकि सुअर शैतान थोड़े रंगीन मिजाज का है, इसलिए डुआन उसे रिझा कर गुफा के पास ले आएगी और तब मंकी किंग उसे कैद कर लेगा। पूर्णिमा की रात आती है और डुआन डांस करके उस राक्षस को बुलाती है। इसी बीच जैंग को भी एहसास होता है कि वो भी डुआन से कितना प्यार करता है और आखिरकार सुअर शैतान वहां पर आ जाता है। फिर मंकी किंग उस शैतान को अपनी गुफा में खींचकर उसे शांत कर देता है। तब डुआन उसे अपने जादू से एक डॉल में बदल देती है। इसके बाद डुआन फिर से जैंग से अपने प्यार का इजहार करती है और उसे अंगूठी पहनाकर शादी भी करती है, लेकिन जैंग उससे साफ शब्दों में कहता है कि वो बुद्धा के अलावा और किसी से प्यार नहीं करता। चल झूठा। एक बार फिर डुआन का दिल टूट जाता है। वहां से जाने से पहले वो जैंग की कविता वाली किताब उसे लौटा देती है। डुआन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसने उस किताब के टुकड़े उल्टे सीधे चिपका दिए। उसके जाने के बाद जैंग भी वहां से चला जाता है, लेकिन मंकी किंग उससे गुफा के मुंह पर लगे फूल को हटाने को कहता है ताकि गुफा के अंदर थोड़ी रोशनी आ सके। जैंग जब उस फूल को हटाता है तो सब जगह आग लग जाती है। दरअसल वो फूल बुद्धा ने ही लगाया था, जिसकी वजह से मंकी किंग उस गुफा में कैद था। लेकिन अब जब फूल हट चुका है तो मंकी किंग आजाद हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। जैंग फिर भी बुद्धा का नाम लेकर अपने हाथ जोड़ लेता है। मंकी किंग बुद्धा से नफरत करता है, इसलिए वो जैंग को बुद्धा का नाम लेने के लिए सजा देता है। पर तभी वहां पर वो 3 शिकारी आ जाते हैं जो मंकी किंग से मुकाबला करना चाहते हैं। वो तीनों बेहद शक्तिशाली योद्धा हैं, लेकिन साथ मिलकर भी वो मंकी किंग को हरा नहीं पाते क्योंकि मंकी किंग उनकी सोच से बहुत ज्यादा ताकतवर है और आखिरकार मंकी किंग उन्हें मार डालता है। वो वापस जैंग पर हमला करता है, लेकिन डुआन वहां पर आकर उसे बचाने की कोशिश करती है। मंकी किंग डुआन से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे आसानी से खत्म कर देता है। मरते वक्त डुआन एक बार फिर से जैंग से अपने प्यार का इजहार करती है और इस बार जैंग उसे बताता है कि वो सच में उससे कितना प्यार करता है और डुआन की दी हुई अंगूठी भी पहन लेता है। लेकिन फिर मंकी किंग डुआन को खत्म कर देता है, पर अचानक मंकी किंग को कुछ महसूस होता है। जैंग अपनी किताब से बुद्धा सूत्र पढ़ता है, जिससे बुद्धा की शक्तियां मंकी किंग को हराने में उसकी मदद करती हैं। मंकी किंग अपनी सारी शक्तियों को एक साथ लाकर बुद्धा को जंग के लिए ललकारता है, जिसके बाद बुद्धा खुद उसके सामने आते हैं और अपने दाएं हाथ से उस पर हमला करते हैं। मंकी किंग भी अपनी पूरी ताकत से उनका सामना करता है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले वो बुद्धा को नहीं हरा सकता। लेकिन बुद्धा मंकी किंग को एक और मौका देते हैं। मंकी किंग के साथ साथ समुद्री और सुअर शैतान भी जैंग को अपना गुरु मानकर उनके शिष्य बन जाते हैं। जैंग भारत की ओर अपना सफर जारी रखता है। उसकी मंजिल है पूरी दुनिया में शांति और इंसानियत को बनाए रखना, जिसमें उसके शिष्य उसका साथ देंगे। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं रोज ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।